हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल, कानून राज्य मंत्री। बजट पर बात करते हैं। सर, किस तरीके का बजट मानते हैं देश के लिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था, करदाताओं को भी इंतज़ार था, कितना बेहतर मानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय के अनंत गहराइयों से देशवासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक सर्वग्राही बजट को पेश किया गया और ये बजट के सकारात्मक दूरगामी परिणाम आने वाले समय में देश को मिलेंगे। हम जब आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे उस समय हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, लेकिन उस विकसित राष्ट्र बनने की इमारत के लिए बुनियाद में पत्थर को मजबूत मोदी जी ने रखने का काम किया है। और आप देखो कि शोषित पीड़ित वंचित के लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, पेंशनर्स को भी टच किया गया, सीनियर सिटीजन को भी लाभ दिया गया है, महिलाओं के लिए भी दिया गया है। और जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उस विषय पे बोल रही हूँ, वो था कि टैक्स के ऊपर क्या होगा। तो वो 5 लाख से 7 लाख तक की छूट दी है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। फिर 4-5 चरणों में है कि 5%, फिर 10%, 12%, 15% और 20 फिर 30%, 15 लाख से ऊपर की। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग गेहूं और चावल 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट पिछले 3-4 साल से मुफ्त में ले रहे हैं, तो टैक्स तो रहेगा ही, लेकिन बड़ा वर्ग है। अब प्रधानमंत्री शहरी आवास और ग्रामीण आवास का बजट बढ़ा दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट के मामले में तमाम योजनाएं हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में देखो, ये चीज़ें कभी छुई नहीं जाती थी, प्राकृतिक खेती के बारे में बात हो रही है, भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आदिवासियों के एकलव्य विद्यालयों में इतने 38,000 टीचर्स के अपॉइंटमेंट होंगे। तो चिकित्सा के मामले में नई चीज़ आज मिली कि चिकित्सा उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए कुछ केंद्र खोले जाएंगे, क्योंकि भविष्य में होने वाली कुछ अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको फेस करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। आप मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही है, और मिडिल क्लास ही तो मैं एक शेर कहता हूँ ना कि 100 में लुटियन जोन नहीं है पूरा देश। देश जो है वो एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश की खुशहाली का रास्ता ये खेत खलिहान से जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लघु उद्योगों के माध्यम से भी जाता है। उनके लिए तमाम सारी योजनाएं रख दी गई हैं। उनके 1 साल उनके इनकम टैक्स की आयकर की जो स्कीम थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। सर, एक जो कि आपके मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ है, कानूनों को निरस्तीकरण को लेकर बात हुई, एक नए इनिशिएटिव को लेकर, उसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि क्या है। हाँ, एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ई कोर्ट के लिए जो फेज़ 3 की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बारे में लोगों को शंका थी कि शायद ई कोर्ट्स जितने बन गए, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा 700 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया ई कोर्ट के लिए, सीधा हमारे विभाग से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि अंतिम व्यक्ति को जो है न्यायिक अंत्योदय हो सके उसका, इसके लिए सारा बजट में व्यवस्था की गई है। और व्यापार के सरलीकरण के लिए जो तमाम फाइलों को उलझाने वाले कानून थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका डिक्रिमिनलाइजेशन करके और उनको निरस्त करके व्यापार को सुगम बनाने के लिए तमाम ऐसे 45 ऐसे कानून हैं जिनको ख़त्म किया है, जिससे जो रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, लाल फीताशाही, कम होगी। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी का कहना है कि ये बजट जो है आम आदमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन ब्रज सुंदर और साथी कौशल के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी।